बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस एंड साइंस। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कैरियर्स इन बायोलॉजी के शोबे या बायोलॉजी के पेशे। तो पहले हमने 4 डिस्कस कर लिए हैं, अब 5वां है हॉर्टिकल्चर। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये बागबानी के हुनर या महारत के मुतल्लिक मुतालिया है। और हॉर्टिकल्चरिस्ट एक हॉर्टिकल्चर स्टडी करने वाला वर्क्स फॉर द बेटरमेंट, काम करता है अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए ऑफ एग्जिस्टिंग वैराइटीज़, पहले से मौजूद वैराइटीज़ को बेहतर बनाने के लिए, एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़, और नई वैराइटीज़ बनाने के लिए, ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों की, एंड फ्रूट प्लांट्स, और फलदार पौधों की। मतलब जो हॉर्टिकल्चर वाले लोग हैं ये फ्रूट प्लांट्स, फलदार पौधे और सजावट के पौधों की बेहतरी के लिए और उनकी वैराइटीज़ को अच्छा बनाने के लिए, मतलब नई वैराइटीज़ बनाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, ये कैरियर जो है ये बेसिकली एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। आपको पहले BS एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद 2 साल आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है। उसके बाद 2 साल जो हैं वो आपको हॉर्टिकल्चर में स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। ये आपकी बुक में तो नहीं बताया गया, लेकिन इसमें बैचलर्स होता है, वो एग्रीकल्चर ही है मेन डिग्री जो है। दोस्तों, फार्मिंग एक ऐसा पेशा है जो बायोलॉजिस्ट में सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। आज भी पंजाब में अगर आप देखें तो फार्म्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ पर पौधों की तरह तरह की वैराइटीज़ बनाई जाती हैं, या फिर हमारे जो लाइफ स्टॉक की तरह तरह की हमारे सामने आती हैं वैराइटीज़, जैसे कि गाय की काफ़ी सारी नस्लें सामने आती हैं हमारे, और इसी तरह बकरियों की नई नई नस्लें सामने आ रही हैं। अगर आप देखें राजनपुरी और कितनी नस्लें हैं हमारे पास बकरियों की, तो ये फार्म पर ही सारी प्रैक्टिस होती हैं। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। फार्मिंग, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म। ये मुतल्लिक है बनाने के और उसको मेंटेन करने के। किस चीज़ को? फार्म को बनाने और उसको मेंटेन, उसको तवाज़ुन के साथ चलाने के बारे में पढ़ाई है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इन सम फार्म्स एनिमल्स ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ आर यूज्ड। कुछ फार्म्स पर जानवरों की ब्रीडिंग का काम किया जाता है, टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, जो इस्तेमाल होती है टेक्नोलॉजीज़ जानवरों को अच्छा बनाने के लिए। विच आर बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिल्क, जो प्रोटीन या गोश्त में अच्छे हैं या दूध में अच्छे हैं। मतलब ऐसे जानवर पैदा करते हैं जो या तो वो गोश्त ज़्यादा देते हैं या फिर उनसे हमें दूध ज़्यादा हासिल होता है। जैसे कि जो बकरियों की हमारे पास बीतल किस्म है, एक नस्ल है, उसका दूध माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और उसका प्रोटीन भी बहुत अच्छा है, मतलब उसका गोश्त भी सबसे ज़्यादा, वज़न भी सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह हमारे पास मुर्गियों की भी एग्जांपल है, उसमें भी काफ़ी सारी एग्जांपल हैं। कुछ में अंडे कुछ ज़्यादा देती हैं और कुछ का ऐसा है कि वो गोश्त बहुत ज़्यादा देती हैं, जैसे ब्रायलर है। तो अगर बात की जाए हमारे पास यहाँ पर हम इसमें डिग्री या इसमें प्रोफेशनल स्टडी किस तरह कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। DVM का भी ऑप्शन है जिसमें हम एनिमल ब्रीडिंग पर काम कर सकते हैं। और अगर देखा जाए प्लांट्स में, अगर पौधों की आपने अगर नई नस्लें बनानी है तो आपके पास ऑप्शन है एग्रीकल्चर का, इसमें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पढ़ाया जाता है। और इसी तरह मुख्तलिफ शोबे हैं, फिशरीज़ का है, ये भी फार्मिंग है, तो ये ज़ूलॉजी में आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर की ही आगे ब्रांचेज़ हैं, या ज़ूलॉजी की कह सकते हैं या DVM की कह सकते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो अगला पेशा है वो है फॉरेस्ट्री का, महकमा जंगलात में। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट्री में पेशावर लोग देखभाल करते हैं कुदरती जंगलात की, एंड एडवाइसेस टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को नसीहत करते हैं फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग, लगाने के लिए या बीजने के लिए आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, आर्टिफिशियल जंगल, मतलब जो इंसान की तरफ से जंगल को बीजा जाता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट्री में ये होता है कि जो पेशावर लोग हैं वो जंगलात की देखभाल करते हैं। अगर जंगलात कम हो रहे हैं तो वो नए सिरे से बीजने की नसीहत करते हैं, या उनको अगर उनमें से कुछ प्लांट्स कट गए हैं तो उनमें नए लगाने की नसीहत करते हैं, या फिर उनमें जो जानवर मौजूद हैं उनकी देखभाल करते हैं, जैसे जंगली हयात होती हैं। तो इसमें जानने का क्या तरीका है, किस तरह से आप पेशावर बन सकते हैं। इसके लिए एग्रीकल्चर की पहले डिग्री थी, एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री की एक ब्रांच थी,
BS एग्रीकल्चर में। इसके अलावा अब ये एग्रीकल्चर से जुदा हो गई है, इसकी अलग डिग्री है फॉरेस्ट्री की, और इसके अलावा जोलॉजी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉटनी की जो डिग्री है, BS बॉटनी के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी में सबसे नया पेशा है और इसमें सबसे ज़्यादा अभी डेवलपमेंट भी इसी में हो रही है। तो इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन, ये सबसे नया प्रोफेशन है, पेशा है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की फील्ड में। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट पढ़ते हैं और काम करते हैं किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके मुफीद प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मुफीद चीज़ें बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर इंसुलिन बनाई जाती है, जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपने आप को इंजेक्ट करते हैं शुगर को लो करने के लिए, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके ही बनाई जाती है। इसी तरह बीटी कॉटन है हमारे पास, जिस पर सुंडियों का कम अटैक होता है, वो भी इसी तरह बनाई गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके। इसी तरह बेतहाशा काम हो रहा है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके अच्छी चीज़ें बनाने के लिए। सबसे पुरानी मिसाल है दही की, हम दूध से दही बनाते हैं, वो भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ये पुराने ज़माने की बायोटेक्नोलॉजी है जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं हज़ारों सालों से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सर्च करते हुए आपको हमारी वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।